हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू। स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। दोस्तों, मैं पिछले 12 सालों से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड टैक्सेशन और टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं तो यह टैक्स कैलकुलेशन आपके भी काम आएगा, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वह शेयर मार्केट में भी लगता है। म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्स लगते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसे शॉर्ट में एसटीसीजी कहते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसे एलटीसीजी कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों में ही एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्स लगते हैं, बट दोनों के जो रूल्स होते हैं वह डिफरेंट होते हैं। इसे हम अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो एसटीसीजी होता है वह 12 महीने से कम की अवधि में लगता है, और जो एलटीसीजी होता है जो 1 साल से अधिक हो चुका हो उसमें लगता है। वहीं डेट म्यूचुअल फंड में 36 महीने से कम की अवधि में एसटीसीजी लगता है और 36 महीने से ऊपर की अवधि में एलटीसीजी लगता है। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे डिटेल में। मान लीजिए राजू 10,000 प्रति माह एसआईपी में निवेश करता है। राजू ने 20 जनवरी 2023 को 10,000 प्रति माह एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करना प्रारंभ किया और 20 अक्टूबर 2023 को कुल निवेश 1,25,000 हुआ। अब राजू ने पूरा रकम रिडीम कर लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया। इसमें राजू की तरफ से कुल जमा हुआ 1,25,000 हुआ प्रॉफिट। तो इस 25,000 पे एसटीसीजी 15% फ्लैट की दर से लगेगा। अब दोस्तों कैलकुलेशन कर सकते हैं। 25,000 फ्लैट 15% की दर से कैलकुलेट करते हैं तो यह रकम होता है 3,750। अब दोस्तों इस पे 4% सेस टैक्स लगेगा तो यह रकम होगा 150 रुपये। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यह रकम होता है 3900। इस तरह से आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका पीरियड 1 साल से कम की अवधि का हो। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए राजू ने 1 जनवरी 2023 से 10,000 प्रति माह एसआईपी में निवेश करना प्रारंभ करता है और 1 जून 2024 को जितना भी रकम जमा हुआ उसे पूरा निकाल लेता है। तो टोटल ये पैसा जमा हुआ 18 महीना। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस पर कितना टैक्स लगता है। आइए, अमाउंट इन्वेस्टेड 1,80,000, जिसका CAGR अगर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों 12% की दर से तो ये होता है 1,98,000, जिसमें से अगर प्रॉफिट निकालते हैं 1,98,000 माइनस 1,80,000 तो ये प्रॉफिट होता है 18,000। तो अब दोस्तों आप कैसे इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आप कैलकुलेट करेंगे। IT एक्ट 1961, एवरी SIP इज न्यू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि राजू ने जनवरी 2023 को जो पैसा SIP में जमा किया उसका 1 साल कंप्लीट होगा जनवरी 2024 में, और जो फरवरी 23 में जमा किया वह कंप्लीट होगा फरवरी 24 में। इस तरह से केवल जून 2023 से जून 2024 तक का ही पैसा उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा। बाकी का जो रकम है वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में काउंट होगा। दोस्तों इसके लिए एक आसान सा रूल यह है कि जितना भी महीना आपने SIP में जमा किया है आप उसे माइनस कर दीजिए 12 महीने से। इसमें 1 महीना अभी भी आप प्लस में रहेंगे। जैसे यहाँ पर आप 18 महीना जमा किया है तो 18 महीने में अगर आप 12 महीना माइनस करते हैं तो यह आएगा 6 महीना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो 6 महीना है वह LTCG में काउंट होगा और बाकी का जो बचा वह STCG में काउंट होगा। इस तरह से आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, वह भी मिनट में। फिर चाहे आप कब से ही SIP जमा क्यों ना कर रहे हों, अगर आप 6 साल से भी SIP जमा कर रहे हैं तो उसमें 1 साल माइनस करके बाकी आप पार्ट STCG और LTCG में बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर। मान लीजिए आपका एक 5 साल का बच्चा है और आप चाहते हैं कि जब वह 25 साल का हो जाए तब उसके लिए 1 करोड़ का फंड आप जमा करना चाहते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 13,300 का जो फिगर लिया हूँ वह इसलिए लिया हूँ ताकि मैं इसको 1 करोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आपको कैलकुलेट करके बता पाऊँ। मान लीजिए आप 13,300 प्रति माह का एसआईपी करते हैं कुल 20 वर्षों के लिए, तो 20 वर्षों के बाद यह टोटल जमा होगा वह होगा 12% CAGR के दर से 1,32,00,000 रुपए, जिसमें से आपका निवेश हुआ है यहाँ पर 31,92,000। दोस्तों इसको आप राउंड फिगर कर लीजिए ताकि 32 लाख, ताकि मैं अगले स्लाइड में आपको 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन आसानी से समझा सकूं। इसको कैलकुलेट करते हैं 1 करोड़ के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1 लाख तक का टैक्स इनकम फ्री होता है। अब अगर आप 1 करोड़ में से 1 लाख माइनस करेंगे तो यह होगा 99 लाख, ठीक है। तो इस पर जो LTCG टैक्स लगता है वह लगेगा 10% फ्लैट की दर से, तो यह रकम होगा 9,90,000 और इस पर 4% शेष लगेगा तो यह होगा 39,600। इस तरह जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 10,29,600। दोस्तों अब इस 10,29,600 को आप कैसे बचा सकते हो या इसके टैक्स को आप कैसे कम कर सकते हो, आइए जानते हैं। मान लीजिए कि आपने एसआईपी किया हुआ है 13,300 का, अज्यूम करते हैं 12% CAGR की दर से, तो 4 साल के बाद ये कितना रकम जमा हुआ होगा आप ये चित्र में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको 4 साल के फिगर को नहीं देखना है, आपको देखना है केवल 3 साल में क्या रकम जमा हो रहा है। और जो रकम जमा हो रहा है 5,78,652, उसमें से माइनस करते हैं 4,78,800, तो यह रकम होता है 99,852 प्रॉफिट। अब आपको ये पूरे रकम को विड्रॉल करना है। फिर इस पूरे इन्वेस्टमेंट को आप अपनी वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करें। आप चाहे तो वही स्कीम में दोबारा ले सकते हैं लमसम के रूप में, या चाहे तो डिफरेंट स्कीम में भी डाल सकते हैं, यह टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। इससे क्या होगा, जब भी कैपिटल पर 1 लाख का प्रॉफिट होगा, अब आपकी वाइफ को भी 1 लाख का LTCG टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से आप अपनी म्यूचुअल फंड कमाई के ऊपर 1 लाख तक का टैक्स फ्री करा सकते हैं, और साथ में आपकी वाइफ को जब भी LTCG टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो उनको भी 1 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस तरह आप चाहो तो 2 लाख आप हर साल टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। प्रक्रिया आपको तब तक दोहराना है जब जब आपका प्रॉफिट में 1 लाख का रकम आ रहा होगा। इस तरह से दोस्तों आप अपने टैक्स को बचा सकते हो या बहुत कम कर सकते हो। जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AIS क्या होता है। AIS का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह कैसे काम करता है आइए जानते हैं। जब भी आपको शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या बेचते हैं, यह आपके इनकम टैक्स पोर्टल में इसका डिटेल रिफ्लेक्ट होता है। दोस्तों अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो याद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और इन ट्रांजेक्शन को जरूर मेंशन करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।